दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे मेरे भाई, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम चैप्टर लेते हैं दोस्तों साझेदारी। ठीक है भाई, पार्टनरशिप। तो हमारा चैप्टर का नाम है दोस्तों साझेदारी, पार्टनरशिप। ठीक है भाई, ये चैप्टर है हमारा साझेदारी, पार्टनरशिप। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, जो लाभ होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका होगा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट, कितना आपने पैसा निवेश किया है ना, कितना पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम। ठीक है, और किस समय के लिए लगाया है ना। प्रॉफिट कैसे मिलेगा दोस्तों, प्रॉफिट मिलेगा इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा आपने लगाया है, और टाइम का मतलब कितने समय तक लगाया है, ऐसे दोस्तों इससे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है भाई, अब पहला ही क्वेश्चन इसका देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया है मेरे भाई, गिरी और कमल ने एक व्यवसाय में क्रमशः 5 और 7 के अनुपात में पूंजी निवेश की। यदि व्यवसाय में कुल 1728 रुपये की धनराशि निवेशित की गई तो व्यवसाय में गिरी का हिस्सा कितना है, ये पूछा है। ठीक है भाई, गिरी है, कमल है। गिरी और कौन है, कमल है। किस अनुपात में है, 5:7। 5:7 में इसमें जो है पैसा निवेश किया है उन्होंने। ठीक है, और कुल कितना किया है, 1728। तो 7 और 5 12। 12 यूनिट किसके बराबर होगा दोस्तों, 1728। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 12 एकन 12। ठीक है, 5×4 = 48। ठीक है, 5×4 = 48। तो यहाँ से बचा, और 5×4 = 48, एक यूनिट की वैल्यू 144 हो गई। हमसे पूछा है गिरी का हिस्सा, पूछा है गिरी का कौन सा है, 5 यूनिट है। तो एक यूनिट की वैल्यू 144 है, तो ये होगा 5×4 = 20 और 14×5 = 70 और 2 = 72, 720 रुपये। ठीक है भाई, 720 रुपये इसका आंसर होगा मेरे भाई। तो भाइयों आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2 में दिया ए और बी क्रमशः 30,000 और 24,000 रुपये की राशि एक वर्ष के लिए निवेशित करते हैं। ठीक है भाई, ए है और बी है। ए कितना करता है दोस्तों, 30,000 रुपये, इनका अनुपात लेंगे, और ये कर रहा है दोस्तों 24,000 रुपये। ठीक है, निवेशित करते हैं, और कह रहा है यदि उन्हें 13,500 रुपये का लाभ होता है ना। 13,500 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने वर्ष के लिए कर रहे हैं दोस्तों, अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकलेगा, एक वर्ष की बात हो रही, इतना इन्वेस्ट हो रहा है और समय कितना, एक वर्ष है। दोनों एक वर्ष के लिए कर रहे हैं, तो 1 2 3 ये कैंसिल, 1 2 3 ये कैंसिल, 6 से काटेंगे, 6×4 = 24 और ये 6×5 = 30। तो 5 अनुपात ये आ गया मेरे भाई 4, 5:4 आ गया है। और लाभ हो कितना रहा है, 13,500 रुपये का। तो 5 और 4 9, 9 यूनिट किसके बराबर होगा, 13,500 रुपये के। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1500 रुपये, है ना। और हमसे पूछा बी का हिस्सा, बी का कितना है दोस्तों, 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1500 से गुणा करेंगे, तो 15×4 = 60। ठीक है, तो ये आ जाएगा दोस्तों 6,000 रुपये। ठीक है मेरे भाई, 6,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3 में दिया ए और बी व्यवसाय में क्रमशः 42,000 रुपये और 56,000 रुपये का निवेश करते हैं। ठीक है भाई, ए है और ये बी है। ए कितना कर रहा है, 42,000 रुपये का, और ये कर रहा है दोस्तों 56,000 रुपये का। 56,000 रुपये का निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में 87,220 रुपये का लाभ कमाते हैं, है ना। अब इसमें टाइम तो दे नहीं रखा है, अगर टाइम नहीं दिया है तो दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही किसका हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट का होगा। अगर टाइम नहीं दिया होगा तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये दोस्तों किसका है, प्रॉफिट का रेशियो दिया है। तो 1 2 3, 1 2 3 ये कैंसिल, 14 से काटेंगे, 14 3 42 और ये 14×4 = 56। तो 3:4 आ गया। ठीक है, 3:4 आ गया दोस्तों।
और कितना कर रहा है कि वर्ष के अंत में 87,220 रुपये का लाभ कमाते हैं। तो 4 और 3 7, 7 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 87,220 रुपये। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 7 से काटेंगे तो 7 एकन 7 और ये 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ से कितना बचा, 3 7 चौक 28, 4 बचा 7 छंग 42। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12,460। और हमसे पूछा है लाभ में बी का हिस्सा। ठीक है, बी का हिस्सा कितना है, 1 यूनिट की वैल्यू ये दे रखा है तो 12,460 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 0 और 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18 और 5 चौक 48 और 1 49। ठीक है भाई, ये आ गया इसका आंसर, बी का हिस्सा आ गया। तो बी का हिस्सा 49,840, इसका बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4 में दिया है मोहन, मीना और माधव क्रमशः 3,000 रुपये, 2,000 रुपये और 5,000 रुपये का निवेश करते हैं। ठीक है भाई, मोहन है, मोहन, मीना और कौन है दोस्तों, माधव। मोहन, मीना, माधव, कितना है, ये है 3,000 रुपये और ये कर रहा है दोस्तों 2,000 रुपये और ये है 5,000 रुपये। इसका निवेश करते हैं। ठीक है, और 5600 रुपये के वार्षिक लाभ में दिए गए नामों के उनका हिस्सा पूछा है। अब इसमें टाइम नहीं दे रखा है ना। अगर टाइम नहीं दिया है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही किसका हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट का, वही हो जाएगा मेरे भाई प्रॉफिट का। तो यहाँ से इनका अनुपात ले लेंगे हम। तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो ये आ गया 3 2 5, ये अनुपात आ गया। टोटल कितना है, 5600 रुपये है। तो 3 और 2 5, 5 और 5 10, तो टोटल की अगर बात करें तो ये हो गया 10 यूनिट। ठीक है, 10 यूनिट किसके बराबर है, 5600 रुपये के। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों 560 रुपये। ठीक है, 560 रुपये आ गई। तो हमसे पूछा है कि उनका हिस्सा पूछा है। 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 560 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 0 और 6 तियाँ 18, 5 तियाँ 15 और 1 16, 1680 रुपये आ गया पहला। 1680 किस में दिया, ऑप्शन में बी और डी में दिया है। ठीक है, एक और निकाल लेंगे, 2 यूनिट की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 560। 1 यूनिट की वैल्यू 2 से गुणा करेंगे तो ये 0 और 6 दूनी 12, 5 दूना 10 और 1 11, 1120। तो 1680 1120 किस में दिया है दोस्तों, ये बी वाले ऑप्शन में दिया है। तो आपको तीसरा निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, इसका बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5 में दिया एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर से आधा निवेश करता है। 7,000 रुपये के मासिक लाभ में यदि उनके बीच साझा किया जाता है तो आर का हिस्सा पूछा है। ठीक है भाई, पी है और क्यू है और कौन है दोस्तों, पी क्यू आर है। ठीक है, पी क्या कह रहा है, क्यू से आधा और क्यू आर से आधा। ठीक है, आर से आधा कर रहा है क्यू, तो अगर ये 100 यूनिट मान लिया तो इसके आधा कर रहा है तो ये कितना हो गया 50 यूनिट। और पी क्यू से भी आधा कर रहा है तो ये हो जाएगा 25। तो इनका अनुपात लेंगे दोस्तों तो ये आएगा 1 25 दूना 50, 25 चौका 100, 1:2:4 आ गया। ठीक है, 1:2:4 आ गया है। अब इसमें दोस्तों कह रहा है कि टाइम की तो बात ही नहीं कर रही है ना। तो टाइम नहीं दिया है तो ये जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही किसका हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट का, है ना। प्रॉफिट का रेशियो ये हो गया। टोटल कितने हैं, 7,000 रुपये है। तो 4 2 6 और 1 7, तो ये बन रहा है 7 यूनिट। 7 यूनिट किसके बराबर है, 7,000 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1,000 रुपये होगी, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 होगी। हमसे पूछा आर का हिस्सा, आर का हिस्सा है 4 यूनिट। तो 1,000 से गुणा कर देंगे हम दोस्तों तो ये हो जाएगा मेरे भाई 4,000 रुपये। ठीक है भाई, 4,000 रुपये इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6 में दिया ए बी और सी किसी व्यवसाय में 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये निवेश करते हैं। ठीक है भाई, ए है और बी है और सी है। कितना है, ये है 10,000 रुपये और कितने समय के लिए, 5 महीने के लिए। ये 5 है, गुणा 5। और बी कर रहा है 12,000 रुपये, कितने समय के लिए कर रहा है,
ये कर रहा है दोस्तों 6 महीने के लिए, ठीक है। और ये कर रहा है 15,000 रुपये 9 महीने के लिए। इस तरह से कर रहा है। ये किसका आ गया दोस्तों? प्रॉफिट का आ गया अनुपात, इनका प्रॉफिट का अनुपात आ गया है, ठीक है। यदि लाभ में ए का हिस्सा हमें दे रखा है तो कुल लाभ पूछा है। अब देखिए दोस्तों 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3 ये कैंसिल हो गया। अब इसे डिवाइड करेंगे, किसी से कट रहा है क्या? 2 से कट रहा है, 2 से भी नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा 50 और ये 72 और ये 135, ठीक है। अब इसमें ए का हिस्सा दे रखा है 2500, यानी कि 50 यूनिट की वैल्यू दे रखा है हमें दोस्तों 2500 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 50 होगी, है ना। एक यूनिट की वैल्यू 50 होगी। तो टोटल हमसे पूछा है, टोटल कितना है? इनको जोड़ेंगे 5 और 2 7, ठीक है। 7 3 10, 10 और 5 15 के 5 और ये 200, 257 है। एक यूनिट की वैल्यू 50 है तो 50 से गुणा करेंगे तो 0 7 पंजे 35, 25 पंजे 125 और 1 26, 12,650, 12,650 इसका बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है भाई। बी वाला ऑप्शन मेरे भाई इसका सही होगा। तो दोस्तों भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7 में दिया है पी क्यू और आर संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ये सहमति हुई कि पी 6 महीने के लिए 25,000 रुपये का, क्यू 5 महीने के लिए 44,000 रुपये का और आर 3 महीने के लिए 50,000 रुपये का निवेश करेगा, ठीक है। पी है, पी कितना कर रहा है दोस्तों? पी कर रहा है 6 महीने के लिए 25,000 रुपये, 25,000 रुपये कर रहा है दोस्तों 6 महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्यू की अगर हम बात करें तो क्यू कर रहा है 5 महीने के लिए 44,000 रुपये, तो ये कर रहा है ठीक है 44,000 रुपये कितने महीने के लिए दोस्तों? 5 महीने के लिए। और ये आर है, आर कितने महीने के लिए कर रहा है? आर कर रहा है दोस्तों 50,000 रुपये 3 महीने के लिए, तो ये कर रहा है दोस्तों 50,000 रुपये 3 महीने के लिए, है ना। 50,000 रुपये 3 महीने के लिए कर रहा है। तो हमसे पूछा है कि पी को कितनी राशि मिली, ये पूछा है। अब इनका अनुपात निकालेंगे, 1 2 3 1 2 3 ये 0 1 2 3 ये कैंसिल, ठीक है भाई। अब ये 5 से कट रहे हैं क्या? 5 से भी नहीं कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं, 5 से काटेंगे तो 55 25 और ये 5 एकन 5 और ये 5 एकन 5, यहाँ पे 0 बचा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों ये 2 से भी कट रहा है तो 3 दूना 6 और ये 2 दूना 4 और यहाँ पे ये 10 बन रहा है, ठीक है। तो ये कटेंगे 5 दूना 10, तो ये 5 तियाँ 15 अनुपात 22 अनुपात 5 तियाँ 15, तो ये हो गया दोस्तों 15, ठीक है। ये बन गया 15 22 15 और टोटल कितना दे रखा है? टोटल दे रखा है 1,04,000 रुपये। इनको जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 7 और 5 12, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों 5 2 7 7 5 12 के 2 हाथ से ले 1 2 2 4 4 और 1 5, 52 यूनिट किसके बराबर है? ये दे रखा है। और टोटल कितना दिया है? 1 2 3, ठीक है। अब इसे काटेंगे दोस्तों, ये 2 बार जा रहा है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों 2,000, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 आ गई। हमसे पूछा है लाभ में से पी का, पी कितना है दोस्तों? 15 यूनिट है, तो 15 यूनिट की वैल्यू पूछा। 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 है, तो ये 15 दूनी 30, तो ये हो गया दोस्तों 30,000 रुपये, ठीक है भाई। 30,000 रुपये इसका आंसर होगा। तो 30,000 रुपये इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 8 में दिया 3 साझेदार ए बी सी कुल 30,000 रुपये की धनराशि का निवेश करते हैं, ठीक है भाई। वर्ष के अंत में लाभ में ए बी और सी का लाभ का अनुपात दे रखा है हमें। ए बी और सी, ए का कितना है 20,400 और बी का दिया है दोस्तों 25,500 और सी का दे रखा है दोस्तों 30,600, ठीक है। 30,600 दिया है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल
अब इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, किससे काटेंगे? क्या ये कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो 204, 255, 306 आ गया। इन सब को जोड़ेंगे 200, इन सब को जोड़ लेंगे दोस्तों यहाँ से। तो 6 और 5 11, 11 और 4 कितना हो गया? 15। हाँ से ले 5 और 1 6। ठीक है, ये हो गया 6, 2 2 4, 4 3 7, 765 यूनिट टोटल हो गया। ठीक है, टोटल हो गया दोस्तों 765 यूनिट। जबकि टोटल दे कितना रखा है? टोटल दे रखा है 30,000 रुपये। ठीक है, 30,000 रुपये टोटल दे रखा है। और हमसे पूछा ए और सी द्वारा एक साथ कितनी राशि निवेश की गई। ए और सी का पूछा। ए और सी के द्वारा कितना? 6 और 4 10, 1 3 और 2 5, 510 यूनिट है। तो ये 30,000 और ये बटे आ जाएगा दोस्तों 765, और इसकी वैल्यू पूछा है तो ये होगा 0। ठीक है, 17 से काटेंगे, 17 चकू 68। ठीक है, 17 से कट रहा है, 17 तिया 51 और ये 17 चौको 68, 17 अपना 85। अब ये काटेंगे 5, 15 से काटेंगे, 15 तिया 45, 15 दूनी 30 और ये 3 से जा रहा है दोस्तों ये सीधे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से 2 से गुणा होगी तो ये आएगा 1 2 3 और ये 4, 20,000 रुपये। ठीक है भाई, 20,000 रुपये इसका आंसर होगा 8 का। तो इसका दोस्तों 20,000 रुपये, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, आप देखते हैं क्वेश्चन 9 में दिया है 3 महीनों में 14 महीने, 18 महीने, 8 महीने और 7 महीनों की साझेदारी में व्यवसाय में प्रवेश किया गया। उनके लाभ का अनुपात दे रखा है। ठीक है भाई, और हमसे पूछा निवेश का अनुपात। तो दोस्तों ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम। ठीक है, और यहाँ से अगर हम इन्वेस्टमेंट का पूछे तो ये हो जाएगा P और बटे T। यही तो होगा दोस्तों, है ना? इन्वेस्टमेंट का P बटे T होगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, पहले क्या दिया है? पहले दिया निवेश का, देख लेते हैं। लाभ का अनुपात दिया है, प्रॉफिट का अनुपात दिया है 5:7:8। ठीक है, और टाइम का देखेंगे, टाइम कितना दिया है? 14 महीने और 8 महीने और 7 महीने, इस तरह से दिया है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, अब इससे P बटे T करना है, तभी तो हमें निकलेगा इन्वेस्टमेंट। तो ये 5/14:7/8 और ये कितना होगा? 8/7। ठीक है, 14 8 7 ये दिया है। 14 8 7 नीचे हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इनका लासा लेंगे, है ना? 14 8 7 का लासा क्या होगा? 14 तिया 42, 14 से कुछ 56। 56 ऐसी संख्या है जो तीनों से कट रही है ना? तो 56 से हम गुणा कर देंगे यहाँ से। तो 5 इसमें 56 से गुणा करेंगे दोस्तों 56 से, बटे 14 गुणा 56 अनुपात 7/8 गुणा 56 अनुपात 8/7 गुणा 56। ठीक है, 14 से काटेंगे, 14 चक्कू 56, 8 से काटेंगे 8 7 56 और इससे काटेंगे 7 8 56। तो ये आ गया 5 चौक 20 और ये 7 7 49 और ये 8 8 64। किसका आ गया दोस्तों? इन्वेस्टमेंट का आ गया। ठीक है भाई, इस तरह से आ गया इन्वेस्टमेंट का 20 49 64। तो 20 49 64 किस में दिया है दोस्तों? ए वाले ऑप्शन में दिया है, इसका ए वाला सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 10। 10 में दिया ए बी और सी क्रमशः 13,750, 16,250 और 18,750 रुपये निवेश करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है भाई, ए है, वी है और सी है। कितना निवेश करते हैं? ये है 13,750 अनुपात 16,250 अनुपात 18,750। ठीक है, इस तरह से निवेश करते हैं। उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा दिया है ना? और इसमें टाइम की तो बात ही नहीं कर रहा है। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही किसका होगा दोस्तों? प्रॉफिट का होगा, है ना? तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया। अगर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 500 तो 35, 55 25 और इससे 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 दूना 10, 55 25 और इससे काटेंगे 5 तिया 15, 500 तो 35, 55 25। ठीक है, ये बन गया। अब इससे 25
25 से काटेंगे दोस्तों 25 एकन 25, 25 एकन 25, और इसे काटेंगे 25 एकन 25, 25 तिया 75, और इसे काटेंगे 25 एकन 25। ठीक है, और ये 25 पंजे 125, 11 13 15, ये अनुपात आ गया दोस्तों 11 13 15। ठीक है, 11 13 15 आ गया है। अब बी का हिस्सा हमें दे रखा है 5200 रुपये है ना। 13 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दिया है दोस्तों? 5200 रुपये के। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 400 रुपये होगी। हमसे पूछा है तो एक साथ तीनों को कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तीनों को कुल लाभ कितना है? 5 3 8 और 1 9, 9 यूनिट 1 2 3, 39 यूनिट है टोटल। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है दोस्तों? 400। तो ये 0 0, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 4 12 और 3, 4 12 और 3 15, 15,600 रुपये। ठीक है भाई, 15,600 रुपये इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 11। 11 में दिया 3 भागीदार किसी व्यापार में लाभ में 8 7 5 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है भाई, प्रॉफिट का अनुपात दे रखा है 8 अनुपात 7 अनुपात 5, ये प्रॉफिट का अनुपात दे रखा है। और टाइम का दिया है हमें, टाइम क्या है? 7 8 और 14, ये दिया है दोस्तों टाइम का, है ना। 7 8 14 टाइम का दिया। और हमसे पूछा है मेरे भाई इन्वेस्टमेंट का अनुपात। इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? P बटे T होगा, है ना, प्रॉफिट बटे समय होगा। तो यहाँ से 8 बटे 7 अनुपात 7 बटे 8 अनुपात 5 बटे 14, ये होगा। तो 7 8 14 इनका लासा लेंगे 56 आएगा। तो 56 से हम गुणा कर देंगे, है ना, तीनों में गुणा हो जाएगी 56 से, तभी नीचे से जो है हर हट जाएगा। तो इसे 7 से डिवाइड करेंगे 8 बार, इसे 8 से काटेंगे 8 7 56, और इसे काटेंगे 14 14 चक्कू 56। तो ये हो गया दोस्तों 8 64, और ये 7 7 49, और ये बन गया मेरे भाई 20। ठीक है, ये आ गया दोस्तों इसका 64 49 20। तो इसका 64 49 20 ए वाला ऑप्शन मेरे भाई सही होगा। तो भाइयों दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम देखते हैं क्वेश्चन 12। 12 में दिया ए बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने 6 महीने 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी की। उनका लाभ हमें दे रखा है, तो संबंधित निवेश पूछा है। ठीक है, प्रॉफिट का अनुपात दे रखा है 5 अनुपात 4 अनुपात 7, 5 अनुपात 4 अनुपात 7। और टाइम का क्या दिया है? टाइम का दिया है दोस्तों, टाइम दिया 6 12 6 12, और कितना दिया दोस्तों? 6 12 14। ठीक है, ये दिया है टाइम का अनुपात। यहाँ से डिवाइड भी कर सकते हैं, हम डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 3 और ये 6 और ये 7। ठीक है, अब हमसे पूछा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा दोस्तों? प्रॉफिट बटे टाइम करेंगे तो ये 5/3 अनुपात 4/6 अनुपात 7/7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, इसे काटेंगे 2 दूना 4 2 3 6। ठीक है, तो यहाँ से हम 3 हटाने के लिए क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे हम। तो 5/3, तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे, और ये है 2/3, यहाँ भी 3 से करेंगे, और यहाँ पे बचा 1, तो यहाँ भी 3 से करेंगे। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 2 और 3, 5 2 3, ये आ गया मेरे भाई। ठीक है भाई, इसका 5 2 3, तो इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।